Hello student, good morning. Class 8, chapter 7. This is the new chapter I am going to start, and this chapter state that as a topic profit and loss. Okay, and today we are going to discuss about this chapter. First of all, basic formula. Okay, and I am going to start profit and loss. First of all, I will convince about basic concept of profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस, कब प्रॉफिट होता है कब लॉस होता है। मान लेते हैं इस मार्कर का रेट आपका 10 रुपया है, तो जो आपका इसको खरीदे आप 10 रुपया में, ये उसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब इसी को मैंने बेच दिया 5 रुपया में, 15 रुपया में। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, बेचें, दैट इज सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया। अब आप लोगों को बताना है कि जब हम इसको 15 में बेच दिए जबकि 10 रुपए में खरीदे थे, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कैसे हुआ, क्योंकि मैंने इसको सेलिंग में ज्यादा रेट पर बेच दिया इसलिए। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 5 का। कैसे निकाला गया, यानी आपका जो हम लोग सेलिंग प्राइस किए थे उससे हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिए ना, तो हमारा प्रॉफिट आ गया। इसी तरह से हम लोग जैसे देखते हैं, यानी एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसी को मैंने कितना 10 रुपया में खरीदा था, यानी सीपी 10 रुपीस हो गया। अब इसको 5 रुपीस में मैंने सेल कर दिया, दैट इज ये हो गया एसपी। तो क्या इस बार हुआ, इस बार लॉस हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम हो गया सीपी से। तो जब लॉस हो गया तो ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, लॉस कितना का हुआ, 5 रुपीस का लॉस हुआ। यानी हम लोग सीपी माइनस एसपी करते हैं तो हमारा लॉस प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, बेसिक फॉर्मूला। तो क्या हो गया, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब एसपी सीपी से ग्रेटर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू प्रॉफिट, जिसको गेन भी हम लोग कह सकते हैं। प्रॉफिट को हम लोग क्या कर सकते हैं जी, गेन भी कह सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यदि सीपी एसपी से ग्रेटर होगा तो सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू क्या हो गया, लॉस हो गया फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट, यदि आप परसेंटेज के बेसिस पर यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी इनटू 100 अपॉन सीपी। या तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, प्रॉफिट इनटू 100 बाय सीपी हो गया। ठीक है, या तो पहले आप लोग क्या कीजिए, एसपी माइनस सीपी का फॉर्मूला यूज करके प्रॉफिट निकाल दीजिए, उसका प्रॉफिट परसेंट के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और आप लोग यदि नहीं, हम यहीं से कैलकुलेशन करना चाहते थे, ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। उसी तरह लॉस परसेंट के लिए सीपी माइनस एसपी इनटू 100 अपॉन सीपी, अदरवाइज लॉस इनटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। क्लियर। अब देखिए एसपी फाइंड आउट करना चाहते हैं, यदि प्रॉफिट परसेंट आपका दिया हुआ सीपी गिवन है, तो आप लोग एसपी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सीपी अपॉन 100 हो जाएगा। और जब एसपी फाइंड आउट करना चाहते हैं, लॉस परसेंट दिया हुआ सीपी दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एसपी इक्वल्स टू हो गया 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सीपी अपॉन 100 हो गया। और जब आपका एसपी दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ, सीपी फाइंड आउट करना है, तो सीपी इक्वल्स टू 100 इनटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। और जब आपको सीपी फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो सीपी इक्वल्स टू 100 इनटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला में चलते हैं। यदि गेन परसेंट आपको फाइंड आउट करना है और आपका क्या एसपी और सीपी दिया हुआ, तो फॉर्मूला ये होगा गेन परसेंट इक्वल्स टू 100 इनटू एसपी अपॉन सीपी माइनस 100 हो गया। क्लियर। लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए, तो क्या होगा, लॉस परसेंट के लिए जब एसपी और सीपी गिवन है तब, तो 100 माइनस 100 इनटू एसपी अपॉन सीपी हो गया। क्लियर। अब जब आपको एसपी फाइंड आउट करना, प्रॉफिट और सीपी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा, एसपी इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस सीपी। जब सीपी फाइंड आउट करना, एसपी और प्रॉफिट गिवन है, तो सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट हो गया। जब आपका एसपी और लॉस गिवन है, तो सीपी फाइंड आउट करना, तो सीपी इक्वल्स टू एसपी प्लस लॉस हो गया। और जब आपको एसपी फाइंड आउट करना है, सीपी और लॉस दिया हुआ, तो एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस हो गया। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ से एसपी मींस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, सीपी मींस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। सोल्ड मींस क्या होता है, या किसी चीज को सोल्ड कर दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ, एसपी हुआ। कोई चीज आप बॉट करते हैं यानी खरीदा गया, कोई चीज खरीदा गया, दैट इज क्या हुआ, सीपी हो गया। और यदि सेल कर दिए तो क्या सेल का भाव टू क्या हो गया, सोल्ड होता है, यानी सेल का भी एसपी हो गया। अब बाय मींस बीयूआई, बाय, बाय का भाव टू बॉट होता है,
जो बाइट का क्या होगा सीपीयू रहेगा, अब परचेज का भी क्या होगा सीपीयू होगा। जब लैंग्वेज में दिया रहेगा इस तरह से तो आप लोग कैच कीजिएगा। ओके स्टूडेंट कंटिन्यू। ये आपका हम लोग फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग कर लिए हैं कि इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज इसका जो है 7 चैप्टर समझ लीजिए जाते हैं। एक्सरसाइज 7.1 आपका प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में, प्रैक्टिस मैथमेटिक्स का बुक ये आपका, ठीक है। तो आपको कोई भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस बेसिक फार्मूला से। ओके हम लोग प्रॉफिट और लॉस जानते हैं, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर डिपेंड करता है। ओके जैसे डिस्काउंट आपका एमपी पर डिपेंड करता है, उसी तरह आपका सीपी पर कौन डिपेंड करता है, प्रॉफिट और लॉस। इसलिए देखिए ऑलवेज केस में प्रॉफिट इनटू 100 बाय सीपी हो रहा या लॉस इनटू 100 बाय सीपी होता है, सीपी पर डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस। क्लियर। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फार्मूला देख लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए फार्मूला में, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके student now question to start. Okay question number 1 and of given exercise 7.1. okay and this question state that a retailer lost 8% by selling a camera for rupees 12,800. okay आप एक रिटेलर जो है एक कैमरा को बेचा गया, एक कैमरा को बेचा गया आपका 12,800 में, जिसमें उसको लॉस हो गया, उसको लॉस हो गया 8% का। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट इन ऑर्डर टू गेन 8%। तो उसे इस कैमरा को हम लोग कितना, उसको कितना में बेचना पड़ेगा ताकि उसे 8% का गेन होगा। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या सीपी निकाल लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ एसपी दिया हुआ है, 8% लॉस परसेंट दिया हुआ है। तो देखिए एसपी इक्वल्स टू फॉर लॉस बेसिस पे लॉस परसेंट 8% है, SP equals to rupees 12,800, CP equals to question mark, CP equals to 100 into SP upon 100 minus loss percent होता है फॉर्मूला। 100 into SP given 12,800 divided by 100 minus 8। ओके माइनस कर 92 कैंसिल कर दें यहाँ से, 3200 अपॉन 23 बचा, फाइनली 3200 into 100 डिवाइडेड बाय 23 हो गया। अब गेन परसेंट, गेन बेसिस पर चलते हैं हम लोग, तो गेन इक्वल्स टू 8% है हमारा। ठीक है अब SP इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हो गया, तो CP इक्वल्स टू आपको इतना गिवन है, तो SP फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट इनटू CP अपॉन 100। तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 8 है, इनटू CP कितना फाइंड आउट हुआ 320000 ठीक डिवाइडेड बाय 23। अब क्या करते हैं 2020 कैंसिल आउट हुआ, बचा इतना, इसको मल्टीप्लाई कर दिए इतना आया डिवाइडेड बाय 23, डिवाइड देने पर 15026.089 08696 ये हमारा आंसर आ गया। ओके यानी एसपी फाइंड आउट, इतना में बेचिएगा तो उसे 8% का एडवांटेज मिलेगा। ओके इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 of class 8 chapter 7 exercise 7.1. this question state that Harry sold a bicycle at 8%। आपका हरीश जो है एक बाईसाइकिल को बेचा गया, हरीश के द्वारा एक बाईसाइकिल बेचा गया, 8% उसे गेन हुआ, फायदा हुआ 8% का। Had it been sold for ₹75 more, the gain would have been 14%. Find the cost price of the bicycle। बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है। अब बोल रहा है कि उसे मतलब इस बाईसाइकिल को बेचने में उसे 75% जो है अधिक गेन होता है। जब उसे तो क्या होगा आपका अधिक गेन होता है 75% का, मतलब इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज, यदि 75 रुपीज से अधिक पर बेचता है इस बाईसाइकिल को तो उसे 14% का गेन हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग SP1 8% पर लेके चलेंगे, CP पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। SP1 इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट इनटू CP अपॉन 100। तो 100 प्लस गेन परसेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कितना था 8 है, तो 108 इनटू CP अपॉन 100 हो गया, एंड SP एट 14% गेन। अब 14% का जब गेन होता है तो SP2 बन जाता है, तो SP2 इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट इनटू क्या हो गया CP अपॉन 100 हो गया। 100 प्लस गेन परसेंट कितना 14 है इनटू CP अपॉन 100 हो गया, तो SP2 इक्वल्स टू 114 CP अपॉन 100 हो गया।
अब बोला जो sp2 बनेगा वो जो है sp1 से कितना मोर देन है आपका 75 है। ओके, तो sp2 इक्वल्स टू sp1 प्लस 75। ओके, sp2 माइनस sp1, इसको इधर LHS साइड लेके आइए sp1 को, तो sp2 माइनस sp1 हो जाएगा इक्वल्स टू 75। sp2 का वैल्यू इतना है 114 cp/100, sp1 का वैल्यू 108 cp/100 हो गया इक्वल्स टू 75 हो गया। दोनों को आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो 114 cp माइनस 108 cp अपॉन 100 इक्वल्स टू 75, तो बचा क्या 6 cp/100 equals to 75 and 6 cp equals to 75 into 100. Okay, and cp equals to 75 into 100 upon 6 हो गया। यहाँ से कैंसिल हुआ 52 जा 100 and 3 2 जा 6 हुआ। अब ये 3 इसको कैंसिल करता है तो 25 3 जा कितना होता है 75 होता, बचा क्या 25 into 50, आंसर क्या आएगा cp equals to ₹1250, ये आंसर आएगा। इसी के साथ आज का एपिसोड हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7.1 एक्सरसाइज का और कंप्लीट भी करेंगे। ओके, इसी के साथ थैंक यू, दैट्स ऑल।